आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप सीखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना सीखने वाले हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होते हैं वो आज के इस वीडियो में आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। और यहाँ पर आप जितने भी एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे ये एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे आपकी अदर स्टेट भी हो। जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हर साल रिपीटेड होते रहते हैं। और आपको मेरी बात जानकर इतनी ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि यहाँ पर अगर आप इतने बस एग्जाम्पलों को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, विश्वास नहीं करेंगे, इतने एग्जाम्पलों को बस अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो भाई साहब किताब का कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लेना, आप उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना पाएंगे कार्बनिक यौगिकों का, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे आज की इस वीडियो में एंड तक आपको बने रहना होगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं आखिरकार इनको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट यानी बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1 सेकंड लगेगा, कई लोगों को वो पता है, कई लोगों को पता नहीं है, तो आप थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, और जिनको पता नहीं है तो वो तो ध्यान से देखेंगे, नहीं तो भाई साहब कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पे संयोजकता। क्या लिखेंगे? संयोजकता। अब ये कई लोगों को समझ में ना आया होगा तो इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंसी। क्या कहते हैं? बैलेंसी। तो यहाँ पर इसको अपन एक चीज और कह सकते हैं, बॉन्ड। अब आपको कई लोग समझ गए होंगे, बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं बंधक। क्या कहते हैं? बंधक। देखो ये आप समझ आएंगे, देखो एक बंध यानी एक बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड। ये क्या है? इसको 1 गिना जाता है, इसको 2 गिना जाता है, इसको 3, यानी कि यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड। जब भी हम यहाँ पे हल करेंगे कोई सा भी एग्जाम्पल, अगर मैं संयोजकता बोल दूं या बैलेंसी बोल दूं या बॉन्ड या बंधक बोल दूं, मतलब वही है। अब हमें ये याद क्यों करना है वो देखेंगे आप। सबसे पहले हमें याद करना है कार्बन। ठीक है, कार्बन की संयोजकता यानी कि बॉन्ड वो कितने बनाता है, संयोजकता यानी बैलेंस यानी कि वो कितने से जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो बॉन्ड यहाँ पे कितना बनाएगा, कार्बन 4 बनाएगा, यानी कि उसको 4 हाथ फैलाना है। या मान लो कि वो अपने 4 बॉडीगार्ड को लेकर चलता है। कैसे? 2 बॉडीगार्ड उसको ऐसे लगेंगे और 2 बॉडीगार्ड ऐसे लगेंगे, एक कैमरे की तरफ एक बोर्ड के उस पार, है ना। तो इस प्रकार से उसको कार्बन चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, आप IAS IPS कुछ भी बन जाएंगे तो आपको बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको संरक्षण देने वाले चाहिए। तो चारों ओर से ये घिरेगा, किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, आगे आपको इसमें बता देंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संयोजकता यानी कि एक बॉन्ड बनाता है, ये एक के साथ बस जुड़ सकता है, ऐसे लो जोड़ लो मुझे, बस इसकी इतनी ही क्षमता है। ठीक है, यानी कि अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ता है, उसकी 2 संयोजकता होती है, ऐसे जुड़ जाएगा, चाहे उसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है, चाहे उसको ऐसे जोड़ दो, चाहे ऐसे जोड़ दो, मतलब कि उसको 2 बॉन्ड चाहिए, चाहे जैसे भाई साहब उसको 2। ठीक है, यानी 2 बॉडीगार्ड उसको चाहिए तो चाहिए। देखो समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा नहीं है हम क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको इस तरीके से समझा देंगे यार, आपको लगेगा कि यार इतने सरल था, बन क्यों नहीं रहा था, है ना। इसके बाद हमें पता होना चाहिए हैलोजन। हैलोजन परिवार क्या कहलाता है, आप लोगों को पता होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसकी बैलेंसी होती है 1 बॉन्ड से, एक में ही भाई साहब संतुष्टि पा लेता, वो कहता हम एक हाथ से जोड़ लेंगे, एक बॉडीगार्ड काफी है यहाँ पर, है ना। तो ये आपको याद करना होगा, सबकी जो संयोजकता या बॉन्ड कितना बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। इसके बाद हमें नाइट्रोजन का याद करना पड़ेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और फास्फोरस भी 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाता है। इतना याद कर लिया, बस खत्म है कहानी। कोई भी ये नहीं, इनको तो छोड़ ही दो, और जितने भी किताब में होंगे दुनियादारी के जहां से लाना, आप इतने बस चीजें याद रख लेना कि ये इतना 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और हैलोजन परिवार जितना फ्लोरीन, क्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन भी होता है, वो यूज में नहीं है यहाँ पे, बस ये 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 और फास्फोरस 3, बस खेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम समझेंगे अब इनको हम फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सबसे पहला है अपना C2H6, फिर C2H2 है यहाँ पे, है ना, सॉरी, C2H2 है, C4H8 है, कोई सा भी हो। अब अपन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है C2H6। अब हम आपको बता दें, आपको कार्बन को हमेशा नरेंद्र मोदी बना देना है। इसका मतलब ये है कि वो परमाणु केंद्र होगा, यानी कि जैसे आपके जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो लाल किला पे हर साल भाषण देते हैं
ठीक है, तो वो केंद्र है, यानी कि वो संभाल रहे हैं अपने देश को। इसी प्रकार से कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए, आपको अपने कार्बन को क्या मानना है, परमाणु केंद्र, यानी आपको प्रधानमंत्री मान लेना है। तो आप क्या करेंगे, कितने हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री यानी कार्बन, यहाँ पर आप कहेंगे सर 2, तो इस प्रकार से आपको 2 इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है। और इसके देखो 4 इसके बॉन्ड बनाएगा, तो 4 इसके आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। देखो 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिए, 4 इसके हो गए। इस वाले के बनाएंगे तो 1 तो ये हो ही गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए, दोनों के लिए होता है, क्योंकि 1 2 3 4 इसका हो गया पूरा। अभी देखेंगे इसका 1 2 3 4, तो देखो अपन ने चारों हाथ फैला दिए, इनके बॉन्ड भी पूरे हो गए। अब बॉन्ड खाली नहीं अपन को छोड़ना, अगर खाली छोड़ देंगे कोई मतलब नहीं है, तो अपन को क्या करना, हाइड्रोजन भरना पड़ेगा जहां जहां ये खाली है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से अपन को यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन 2 है तो कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 है तो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। और देख सकते हैं हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाता है, देखो एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ना, सबरेहाल एक एक के साथ जुड़ा हुआ है। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बनाएगा। देखो इस वाले का देखेंगे तो 1 2 3 4, इसका देखेंगे इस वाले का तो 1 2 3 4, तो ये अपना राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पे C2H2 है, तो ये कई बच्चे कर नहीं पाते हैं, कैसे, क्योंकि हमने आपको बताया कि आपको 2 कार्बन है तो आपको 2 कार्बन इस प्रकार से बना लेना है। अब आपको पता है कि हमें यहाँ पे सबरेहाल इस प्रकार के हाथ फैला देना, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 आपको ये पता है ना। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो केवल 2 हैं, अपन ने हाथ फैला दिए तो हाइड्रोजन भी भरना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन आप कहाँ से लाएं, नहीं लाएंगे तो आपको क्या करना है, जहाँ पे यहाँ बस पे भर देना है, ठीक है। 2 भर देना, चाहे आप यहाँ पे भर दो चाहे यहाँ पे भर दो, बस 2 भर देना है और ये आपको मिटा देना है। आप कहेंगे आप सर क्यों मिटा दिया, अब कार्बन के सर बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं, इस वाले के कितने हो रहे हैं 1 2 और इस वाले के भी सर 1 2 हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें बॉन्ड भी पूरा करना है, कहीं से भी लाओ भाई मेरे, लेकिन बॉन्ड आपको पूरा करना है। तो हमारे पास एक तरीका होता है, 1 हो गया 2 3, आप देखो 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए ना। इसके बाद इस कार्बन के देखेंगे तो 1 2 3 4, तो अपन इस प्रकार से भी लगा सकते हैं जब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये भी आपका हल हो चुका है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है C4H8, ठीक है। तो अब आपको क्या है, 4 कार्बन है तो आपको लाइन वाइज से 4 कार्बन इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है। बना लिया आपने, अब आपको क्या करना है, सबरेहाल हाथ पैर इस प्रकार से फैला देना है, ठीक है। फैला दिया, आपको इस प्रकार से पहले कर लेना है, ठीक है। कर लिया आपने, ये फैला दिया अपन ने। तो इसके बाद हमें 8 कार्बन भर देना है, वो हाइड्रोजन भर देना है, ठीक है। हाइड्रोजन इस प्रकार से आप सबरेहाल यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको भर देना है। अब आप देखेंगे कि हमें हाइड्रोजन 8 चाहिए, यानी 8 होना चाहिए पूरे में। यहाँ पे कितने हो गए हैं, कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं, ठीक है। अब 10 हो गए हैं, हमें तो 8 चाहिए, तो हमें क्या करना है, 2 कम करना पड़ेगा, तब हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन की होगी। अब आप कहेंगे सर हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो इसकी बैलेंस ही बिगड़ गई कार्बन की, क्योंकि इसको तो 4 बॉन्ड बनाना है और यहाँ पे तो सर 1 2 3 ही बॉन्ड हो रहे हैं। 4 करो चाहे जैसे करो। देखो अब हमने आपको बताया था यहाँ पे अपन 1 बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड लगा देंगे। डबल बॉन्ड से क्या होगा, अब इस कार्बन की संयोजकता देखेंगे आप, यानी बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 4 इसकी हो गई ना संयोजकता। इस वाले की देखेंगे तो 1 2 3 4 इसकी भी हो गई, इसकी देखेंगे तो 1 2 3 4 इसकी भी हो गई। अब यहाँ पे इसका देखेंगे, इस कार्बन का तो 1 2 3 4 है ना, कार्बन की संयोजकता ही पूरी हो गई। हाइड्रोजन को भी एक बंद से जोड़ता है तो एक बॉन्ड से अपन ने इसको भी जोड़ दिया, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे सब देख सकते हैं 4 अपन ने बना दिए हैं। ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे चौथा, क्या है, CH3COOH। ये भी बेहद ही ज़्यादा सरल है, बस आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले कार्बन है, मैंने क्या बताया, कार्बन हमेशा आपको प्रधानमंत्री मानना है, यानी सबसे बीच में लिखना है, सबसे पहले लिखना है, और ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कार्बन इस प्रकार से लिख देना है। अब यहाँ पे इसके चारों ओर आपको हाथ तो फैलाना ही है, ये आपने फैला दिए, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो आप इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। अब इस कार्बन की बैलेंसी देखेंगे तो 1 2 3 4 हो चुकी है। अभी ये कार्बन है तो आप फिर ये वाला कार्बन लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कार्बन के जो बॉन्ड है वो 4 बनते, तो अपन ने 4 बना दिए हैं इस वाले के, 1 2 3 4। अब इस वाले की रह गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन है, हमने आपको क्या बताया था, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यानी कि उसको 2 बॉन्ड चाहिए, चाहे जैसे 2। तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से दे सकते हैं, देखो ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लिख देंगे। इससे क्या होगा, ये देखो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, चाहे ऐसे ऐसे करके दे दो और चाहे ऐसे करके दे दो, वो संतुष्टि पा लेता है, क्योंकि मतलब वही कहलाता है। इस
चाहे इस प्रकार से 2 बॉन्ड दे दो उसको, चाहे इस प्रकार से दे दो, ठीक है, चाहे इस प्रकार से दे दो, ये दोनों हटा देंगे तो इस प्रकार से हो जाएंगे, या अपन को ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार से दो, उसको 2 बॉन्ड चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो इसके बाद अपन ने इसको भी दे दिया। अब बचा आपका ये वाला ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस कार्बन की बॉन्ड 4 हो गए हैं, कैसे देखो 1 2 3 4 हो गए, है ना। और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, इस वाले के देखो, इस वाले के 2 बॉन्ड होते हैं, अपन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड से इसको जोड़ दिया, यानी ऑक्सीजन भी संयुक्त हो गया, यानी कि ऑक्सीजन भी आपका कह रहा है कि हाँ यार आपने 2 बॉन्ड दे दिए, हम संतुष्ट हैं। इसके बाद अब ये वाला ऑक्सीजन, इसको भी भाई साहब 2 बॉन्ड चाहिए, तो इसके तो अभी 1 हुआ है, देखो 1 बॉन्ड से अभी जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे H लगा देंगे, यानी कि अब देखो इस ऑक्सीजन के भी 1 और 2 बॉन्ड हो चुके हैं। और आपका हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड से जुड़ता है, तो अपन ने हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड से जोड़ दिया, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5वां सॉल्व करेंगे। तो ये 5वां थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सरल है ना, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसके बाद अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, आपको पता है कार्बन को अपन नरेंद्र मोदी मानेंगे। सबसे पहले 2 कार्बन है तो अपन 2 कार्बन इस प्रकार से लिख लेंगे, लिख लिया आपने। अब आपको क्या करेंगे, हाथ पैर यहाँ पे इस प्रकार से फैला देंगे, फैला दिए। 5 हाइड्रोजन है तो इस प्रकार से आप 1 2 3 4 5 यहाँ तक का सिस्टम निपट गया, ठीक है। अब फिर आपका कार्बन आ गया, ठीक है, तीसरा कार्बन, तो आप दोबारा से कार्बन बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस कार्बन की बॉन्ड 4 बनाता है ना, तो देखो इस कार्बन की 4 बॉन्ड हो चुके हैं, कैसे 1 2 3 4, इस वाले की भी हो गए हैं 1 2 3 4, अब इसके रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को, ठीक है, इस ऑक्सीजन को आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो उसमें 2 बॉन्ड बना के वो जुड़ गया। लेकिन इस कार्बन के अब बॉन्ड कितने हुए हैं, 1 2 3 बॉन्ड हुए हैं, और इसको चाहिए कितने होते हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, अभी आपका हाइड्रोजन तो बचा ही है, तो अपन हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। देखो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड से जुड़ ही गया, और इस कार्बन की भी 4 बॉन्ड बन गए हैं, यानी कि ये भी बैलेंस हो चुका है, 1 2 3 4। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका राइट हो चुका है। इसके बाद आप चेक करेंगे ये वाला, तो यहाँ पर हम बात कहना चाहते हैं, ये C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र, ठीक है। ये क्या होता है, वो होता है साइकिल्ड होता है, यानी गोल गोल सा होता है। इसको अपन याद करेंगे, ये हर साल आता है, वेरी मोस्ट है ये, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। हमने सबके नाम इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि आपको पता है ना। इसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेरी मोस्ट, ये हर साल आता है, इसका नाम बेंजीन है। तो इसको थोड़ा अलग प्रकार से बनाया जाता है, साइकिल्ड होता है, यानी गोल गोल सा होता है। कैसे देखो 6 कार्बन है तो आप 6 कार्बन इस प्रकार से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं गोल गोल सा साइकिल की तरह हो गया, साइकिल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन है तो आप इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन यहाँ पे इसके जोड़ देंगे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका जोड़ दिया। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड से जुड़ता है तो सब रेहाल वो जुड़ गया, उसकी तो संतुष्टि पूरी हो गई है। लेकिन जो कार्बन है उसको तो 4 बॉन्ड चाहिए भाई मेरे, चाहे जहाँ से मिले। तो अभी तो उसके 1 बॉन्ड हुए हैं, देखो इस कार्बन का 1 ही हुआ, इस कार्बन का भी 1, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो हमें 4 करना, कैसे करेंगे वो देखो। देखो इस कार्बन का 1 है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो 1 2 3 हो गए, और इस तरफ 1 लगा देंगे तो हो गए ना 4। 1 ये 2 है तो 3 हो गए और 4। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन के बैलेंस करेंगे, तो देखो 1 2 और ये 3, और यहाँ पे हम लगा देंगे 1 तो हो जाएगा 4, ठीक है। ये भी बैलेंस हो गया। अब ये वाला बैलेंस करेंगे तो इसका 1 2 और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हो जाएंगे 4। ये इस कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे 1 बॉन्ड लगा देंगे तो 4 हो जाएगा, इसका भी। अब यहाँ पर इस वाले का देखेंगे, इस वाले कार्बन का, तो इसके ऑलरेडी कितने हैं, 1 2 हैं और 3 हैं, ठीक है। क्या है, इस वाले कार्बन के देखेंगे, ठीक है। तो इसके कितने हैं, इस वाले कार्बन के, देखो इस वाले की मिला रहे हैं तो देखना अच्छी तरीके से, 1 2, हम क्या करेंगे 3 और 4, ठीक है। तो आपके देख सकते हैं इस वाले की भी हो गई 1 2 3 4। अब इस वाले के देखेंगे तो 1 2 3 4, इसके ऑलरेडी अपन ने बैलेंस हो ही गए हैं अपने आप, तो ये आपका राइट हो चुका है। ऐसे ही बनाएंगे आप पेपर में, ठीक है, पूरे पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इसके बाद देखो 7वां प्रश्न देखेंगे, ये भी बेहद ही ज़्यादा सरल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं H3CCOOH। तो यहाँ पर आप कह रहे होंगे सर कि सर यहाँ पे पहले H है, सर हाइड्रोजन है, पहले कार्बन होना चाहिए। तो हमें उससे मतलब नहीं है, कार्बन जहाँ पे भी होगा उसके बाद उसको अपन प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र मानेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कार्बन बना देंगे, बना दिया। अब आपको हाथ पैर इस प्रकार से फैला देना है,
3 हाइड्रोजन है ना ये वाले, तो 3 हाइड्रोजन आपको इस प्रकार से भर देना है। भर दिया, अब आपको क्या करना है, अब ये वाला कार्बन बचा तो आपको दोबारा से ये कार्बन लिख देना है, ठीक है। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये ऑक्सीजन है ना, तो आपको डबल बॉन्ड से यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाता है, तो अपन ने 2 बॉन्ड से जोड़ दिया, ऑक्सीजन भी संयुक्त हो गया, यानी कि वो भी मतलब अपना कह रहा है कि हाँ हमारा आपने कर दिया, अब आगे बढ़ो। इसके बाद ये है ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको भी भाई साहब 2 बॉन्ड चाहिए, चाहे जैसे लो, तो वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 बॉन्ड से जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे इस कार्बन की जो बैलेंस है उसने 4 बॉन्ड बना लिए। कैसे, देखो 1 2 3 4। अब यहाँ पे बात ये रह गई है कि सर ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, और यहाँ पर तो 2 बॉन्ड से जुड़ गया है, लेकिन ये ऑक्सीजन तो 1 ही बॉन्ड से जुड़ा है, देख सकते हैं 1 ही बॉन्ड से। तो हम क्या करेंगे, 1 बॉन्ड लगा के इस हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ये हाइड्रोजन रह गया था ना, तो ये अब आपका राइट उत्तर हो चुका है, इसको अब आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे रह गया 8वां, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन वाला सिस्टम आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन अभी आपका यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका भी यूज करना सीखेंगे। कार्बन है तो 3 कार्बन है ना यहाँ पे, तो आप 3 कार्बन इस प्रकार से यहाँ पे बना लेंगे। बना लिया, अब आपको क्या करना है, हाथ पैर इस प्रकार से फैलाना होते हैं, तो हम क्या करेंगे, फैला देंगे। फैला दिया, अब आपको 7 हाइड्रोजन है तो आप गिन के भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इतना चीज अपन ना निपट चुका है, लेकिन इस वाले कार्बन की बैलेंसी हो चुकी है, इसके 4 बॉन्ड हो गए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 इसकी भी हो चुकी है, 1 2 3 4 इसकी नहीं हुई है, क्योंकि 1 2 3 हुई, इसको 1 की और जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, नाइट्रोजन को जोड़ देंगे। आपको पता है नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए, चाहे जहां से ले आओ, तो अभी उसका तो 1 बॉन्ड हुआ है, हुआ ना, अभी 1 बॉन्ड हुआ, लेकिन इस कार्बन की बैलेंसी हो चुकी है इस नाइट्रोजन की वजह से, 1 2 3 4। अब इसको नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड हुआ, अभी तो उसको 2 बॉन्ड बकाया है, तो हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे इस प्रकार से, चाहे यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो क्या हुआ, देखो नाइट्रोजन के 3 चाहिए बॉन्ड, तो 1 2 3 हो गए, हाइड्रोजन को 1 1 चाहिए, तो 1 1 अपन यहाँ पे 1 1 अपन ने दे दिए। तो अपना ये भी आंसर हो चुका है। अब बचा केवल आपका 9वां प्रश्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे C2H6OH, ठीक है। तो 2 कार्बन है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से 2 कार्बन बना लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके हाथ पैर इस प्रकार से फैला देना है, ठीक है। फैला दिए अपन ने। 5 हाइड्रोजन, तो आप क्या करेंगे, 5 हाइड्रोजन इस प्रकार से भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इतना चीज अपना निपट चुका। अब बचा OH, यानी कि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो ये कार्बन की बैलेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, अगर हम 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाते हैं, उसको तो केवल 4 चाहिए, तो हम 1 हटा देंगे। अब आप कहेंगे सर इसकी तो आपने बैलेंसी कर दी, लेकिन ऑक्सीजन की तो बिगड़ गई सर, तो अभी आपका हाइड्रोजन भी तो रह गया है। तो अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, तो 1 2 हो चुके हैं, हाइड्रोजन को 1 चाहिए तो 1 हो चुका है, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा हल हो चुका है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लाइए। तो यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे हमने ये वाला फ्लोरीन क्लोरीन वाला नहीं बताया, फास्फोरस वाला नहीं बताया, तो फास्फोरस को समझ लो चाहे नाइट्रोजन को समझ लो, वही बात है। अब रह गई इसकी बात, तो आप कमेंट कर देना। ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो हम इस वाला भी 1 आध 2 एग्जाम्पल आपको लेके समझा देंगे, वैसे आपसे बन जाएंगे, क्योंकि आपको 1 बॉन्ड से जोड़ना है। जैसे अपन हाइड्रोजन को जोड़ते हैं ना, ऐसे ही आपको कोई भी आए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे ही इसको हाइड्रोजन जैसे जोड़ देना। जैसे अपन यहाँ पे जोड़ देते, ऐसे कहीं भी जोड़ देना, ये वाले तत्व तो कहीं पे भी जोड़ देना। ऐसा नहीं है कि ऊपर जोड़ना नीचे जोड़ना, जहां आपको मर्जी वहां जोड़ देना, बस उसको एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो तन्नी से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।